Hello friends, Assalamu alaikum. It's me Khalid. Welcome to Khalid Tech and thank you for watching my channel. और आज ASP.NET MVC सीरीज़ का जो है वो पार्ट 13 लेकर आया हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 12 नहीं देखा, काइंडली मैं रिकमेंड करूँगा कि वो पहले पार्ट 12 देखें, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक जो है वो बिल्ट इन HTML हेल्पर का चल रहा है। HTML हेल्पर्स जितने भी होते हैं उनका टॉपिक चल रहा है। तो आज उसकी दूसरी टाइप है हमारे पास, जो है लास्ट टाइम हमने जो है वो दूसरी स्टैंडर्ड HTML टेम्पलेट HTML हेल्पर देखा था, और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस सेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आज की वीडियो भी अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ रहिएगा। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बेसिकली बिल्ट इन HTML हेल्पर जो है हमारा टॉपिक है। इसके अंदर कुछ फर्दर कैटेगरीज थी, जो है 3 टाइप्स की कैटेगरीज हैं जो तो उसके अंदर हम आज जो सीखने वाले हैं स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स इन MVC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रैपिड एप्लीकेशन के लिए बहुत काम आता है। और इसके अंदर जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टैंडर्ड HTML हेल्पर किए थे, उसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि कुछ मैंने यहाँ पे बिल्ट इन मेथड्स जो है वो लिखे हुए हैं। जैसे इसके अंदर क्या यूज़ होता है, इसके अंदर जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था कि HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर का ऐड है। यहाँ पे आप देखें हर कंट्रोल के अंदर लास्ट में फॉर है। तो ये हम जो है इसका हर कंट्रोल का एक एग्जांपल करेंगे, हर मेथड का एक एग्जांपल करेंगे, जिससे आपको इजीली जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसका पर्पस बेसिकली क्या है, क्यों हम स्ट्रांगली टाइप को यूज करते हैं। दूसरा हम इसके अंदर ये सीखेंगे हाउ टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू यूजिंग स्ट्रांगली टाइप व्यू। तो बेसिकली स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर एंड स्ट्रांगली टाइप व्यू एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो हम ये सीखेंगे कि हम कंट्रोलर से व्यू के जो है व्यू के ऊपर डेटा किस तरह व्यू करेंगे। उसके बाद हम उसका इन्वर्स करेंगे कि हम व्यू से जो है वो कंट्रोलर के पास जो है वो कैसे डेटा को पास करेंगे। पहले वाले में हम क्या सीखेंगे, कंट्रोलर से व्यू के पास कैसे डेटा जाता है, और दूसरे वाले में व्यू से कंट्रोलर के पास हम डेटा किस तरह कर देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर हम सीखेंगे। तो क्योंकि ये बिल्ट इन HTML हेल्पर का ही टॉपिक चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे बिल्ट इन HTML का जो सेकंड पार्ट है स्ट्रांगली टाइप। पहला था लास्ट वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड HTML हेल्पर को डिस्कस किया था। आज हम स्ट्रांगली टाइप को डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे। तो हम मजीद इसको स्ट्रांगली टाइप HTML को हेल्पर को देखते हैं डेफिनेशन में। Strongly type HTML helpers in MVC. Strongly type HTML helpers render HTML controls like label, hidden input, text box, text area, drop down list, radio button, checkbox, list box, and password input. All strongly type HTML helpers depend on the model class. We can create the using a lambda expression of extension method of HTML helper class. तो यहाँ पे बड़ी मज़े की बात कह रहा है कि हम जितने भी कंट्रोल्स यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड के अंदर हमें मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके अंदर हमारा जो स्ट्रांगली टाइप है वो मॉडल से ही डेटा का लिंक करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि आप स्ट्रांगली टाइप को यूज़ करोगे विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि नीचे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट प्रॉपर्टी। तो ये इसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं। Strongly typed view are used to rendering specific types of model object instead of using general view data structure. तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसके अंदर सिर्फ फार का ऐड होता है। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स आपने लास्ट टाइम यूज़ किया तो टेक्स्ट बॉक्स फार हो जाएगा, चेक बॉक्स यूज़ किया तो चेक बॉक्स फार हो जाएगा, रेडियो बटन है तो रेडियो बटन फार हो जाएगा, ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट फार हो जाएगा। इसके अंदर ये चेंजिंग है क्योंकि इसका मॉडल के साथ लिंक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर यूज़ कर रहे हैं। इसको फर्दर बिल्कुल सिंपली इसको मैं समझाता हूँ कि स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर है क्या। बेसिकली स्ट्रांगली टाइप हेल्पर बेसिकली क्या होता है, मॉडल जितने भी मॉडल के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज होंगी प्लस में जो हमारा व्यू के अंदर जो HTML का कोड है वो मिला के जो चीज़ बनती है वो स्ट्रांगली टाइप व्यू बनता है। सिंपल एंड ईजी। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे तो मज़ीद आपको समझ में आएगा। लेट्स प्ले विथ कोड। तो हम आते हैं कोड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है
जो है उसी को ही हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये सिंपल एप्लीकेशन जिस तरह हम पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बनाई हुई है, वही एप्लीकेशन जो है इसके अंदर मैंने बनाई है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे आके कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे कंट्रोलर मैंने ऐड किया, कंट्रोलर एम्प्टी लिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसको, और इसको मैंने इसका नाम दे दिया होम, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब होम के अंदर आपको पता है, जब भी हम होम के अंदर कंट्रोलर बनाते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट में एक एक्शन रिजल्ट बना हुआ होता है इंडेक्स के नाम से। ये इंडेक्स के नाम से जो है हमारा एक एक्शन रिजल्ट बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका व्यू बनाना है। तो मैं यहाँ पे आके इसका व्यू जनरेट कर देता हूँ, राइट क्लिक ऐड व्यू, जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर किया हुआ है। ऐड व्यू करने के बाद यहाँ पे उसी का नाम रहने देना है, लेआउट अभी हम हटा देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये व्यू जनरेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो जो है वो व्यू कहलाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्ट्रांगली टाइप का रिलेट जो है वो मॉडल से होता है, जो भी डेटा आएगी वो मॉडल से लिंक है इनका, स्ट्रांगली टाइप का, जो हम किसके थ्रू बनाएंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम इसका बनाएंगे। तो वीडियो बड़ी अमेजिंग होने वाली है, इस वीडियो के साथ रहिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ हेडिंग देता हूँ अभी फ़िलहाल H1 वेलकम टू माय साइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी और मैं इसको सिंपली रन करके देखता हूँ कि हमारा ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिर मैं मॉडल्स जो है वो बनाता हूँ और हम आगे इसको देखते हैं। तो ये रन हो जाए तो फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट हमें के अंदर क्या चीज़ शो हो रही है। तो इस सीरीज़ की जितनी पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी, काइंडली रिकमेंड करूँगा पिछली वीडियोस देखें, तभी आपको ये आज की वीडियो समझ में आएगी। और जो काम जो है मैं यहाँ पे जो काम प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, काइंडली वो काम आप प्रैक्टिकली खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट से आप जो है इस चीज़ को सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो इस सीरीज़ देखने का मकसद यही है कि आपको एक अच्छा ASP.NET डेवलपर बनना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ आ गई। अब मैं आता हूँ बेसिकली टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, व्यू बना दिया। अब मुझे एक मॉडल चाहिए, तो यहाँ पे आके इसकी बिहाफ पे मैं एक मॉडल बना देता हूँ। यहाँ पे आके राइट क्लिक, एक मॉडल बना देता हूँ, क्योंकि मॉडल आपकी C# क्लासेस होती है। यहाँ पे मैंने क्लास ऐड किया और यहाँ पे इसका नाम में हम रख देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट में इसका नाम रख दिया मैंने, और इसको मैंने मॉडल को ऐड कर दिया। और जैसे ही मॉडल के अंदर आपको पता है, जब हम मॉडल ऐड करते हैं तो हम कुछ उसकी जैसे फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं। जैसे प्रॉप, यहाँ पे मैं प्रॉप, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रॉप, और डबल टैप तो ये प्रॉपर्टी बना देगा। इसकी प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी है, सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, तो यहाँ मैंने नेम दिया। दूसरा मुझे क्या चाहिए, प्रॉप करके मैं इसको दूसरा बना देता हूँ कि ये हमारा दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चाहिए यूज़र नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम बना दिया। ठीक है, पहले मैं एक कंट्रोल आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, फिर हम आगे फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे जस्ट एक प्रॉपर्टी बनाई है नेम के नाम से। मैं वापस आके व्यू में आता हूँ। अब क्योंकि मॉडल से मैंने आपको बोला कि स्ट्रांगली टाइप का रिलेट जो है वो मॉडल से होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, @ यूजिंग डायरेक्टिव्स यूज़ करोगे। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है हमारे पास, स्ट्रांगली हेल्पर, तो वो प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। और डॉट हमें क्या यूज़ करना है, मॉडल यूज़ करना है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा हमारे पास मॉडल की डायरेक्टिव है, इसके अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा। अब मुझे स्टूडेंट में से जो भी चीज़ें थी वो उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मॉडल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैं एक डिव बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मुझे एक इसका क्या बनाना है। अब मैं स्ट्रांगली टाइप को यूज़ करूँगा, @HTML डॉट, मुझे टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट टाइम हमने क्या कर रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स ले रहे थे। स्ट्रांगली टाइप के अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स फॉर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक नाम वेरिएबल का नाम रख देना है। इसको आप समझें कि एक वेरिएबल है, इसका नाम मैंने x रखा हुआ है। उसके बाद लेमडा एक्सप्रेशन के बाद x जो आपने यहाँ पे नाम रखा हुआ है, डॉट
तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके अंदर वो एक्सेस हो जाएंगी। तो अभी मैंने मॉडल के अंदर सिर्फ नेम की प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो ये आपके पास शो हो जाएगी। अभी मैं इसको रन करवाता हूँ, देखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली इसने काम क्या किया। मैं इसको रन कर देता हूँ और हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। तो स्ट्रॉन्गली टाइप जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और इसका जो है जितना भी आप मॉडल के अंदर जो भी चीज़ें बनाएंगे उसके हिसाब से ये जैसे फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट किया। इसको मैं व्यू सोर्स करता हूँ, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कोड, कि आपका कोड जो है वो रेंडर होके वही बन गया होगा HTML वाला कंटेंट। तो इसको मैं जो है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें इनपुट आईडी आ गई, नेम, और यहाँ पे नेम टाइप इसकी टेस्ट है। आईडी नेम कहाँ से है, जो आपने प्रॉपर्टी का नाम रखा उसी नाम से ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख देगा। तो हम कुछ फील्ड्स और बढ़ा देते हैं, और फील्ड्स बढ़ाने के लिए हम जाते हैं इसके अंदर, सॉरी मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर आके अब मुझे और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में क्या चाहिए। सपोज मुझे चाहिए स्टूडेंट का, मैं इसकी स्टॉप डिबगिंग कर देता हूँ। मुझे स्टूडेंट का क्या चाहिए, एक नेम हो गया। मैं और प्रॉपर्टी बना देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे स्टूडेंट का जो है वो यूज़र नेम भी चाहिए, यहाँ रोल नंबर चाहिए। मैंने इंटीरियर कर दिया, तो ये इसका रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर। और दूसरा हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का यूज़र नेम चाहिए, प्रॉप। बल्कि इस तरह फॉर्म लंबा हो जाएगा। मैं आपको जस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम और रोल, और दूसरा मैं एक और प्रॉपर्टी कहता हूँ कि जो है हम यहाँ पे लेते हैं प्रॉप, और यहाँ पे बुलियन वैल्यू मैं यूज़ करता हूँ बुल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्या ये हमारे पास स्टूडेंट है, इज स्टूडेंट। तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, इज स्टूडेंट। क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने एक और कुछ फील्ड्स बढ़ा दी, रोल नंबर की और एक इज स्टूडेंट की प्रॉपर्टी बना दी। अब मैं वापस व्यू में आऊँगा। अब इसके अगेंस्ट मुझे क्या बनाना है, मुझे कंप्लीट एक फॉर्म बनाना है। तो मैं यहीं से जल्दी जल्दी से मैं एक फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम रेजर सिंटैक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्म भी रेजर सिंटैक्स की मदद से यूज़ करेंगे, यूजिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यूजिंग जो है यहाँ पे इसको मैं इसके अंदर रख देता हूँ। देखिए, यूजिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे अगर सपोज HTML डॉट बिगिन फॉर्म, अब बिगिन फॉर्म में यहाँ पे मैं फॉर्म का कोई नाम रख देता हूँ, सपोज फॉर्म 1। अब यहाँ पे यूजिंग का मतलब ये होता है कि अगर इस बॉडी के अंदर आपने यूजिंग को आपने यूज़ किया है फॉर्म के साथ, तो इसमें क्या होता है कि यूजिंग अगर आपने फॉर्म को एंड नहीं किया, जैसे बिगिन फॉर्म तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन एंड फॉर्म नहीं कर रहा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इस फॉर्म को क्लोज कर देता है। तो ये इस वजह से यूजिंग पर्पज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ गया था, मैं बी आर यूज़ करके मैं एक और, अब हमें दूसरा क्या चाहिए, @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, किस पर्पज़ के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट। अब मुझे चाहिए रोल नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर यूज़ किया और एक बी आर और लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूज़ किया है बूलियन, एक बूलियन वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स फॉर यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट इज स्टूडेंट, क्या ये स्टूडेंट है। तो मैंने ये चीज़ बना दी। अब इसके बाद अगर मुझे कोई बटन चाहिए तो मैं यहाँ पे बटन भी बना सकता हूँ, लेकिन बटन को हम बाद में देखते हैं। पहले मैं देखता हूँ कि ये फॉर्म हमारा बन गया नहीं बन गया। तो मैं इसको चलाता हूँ, तो हमारे पास, तो ये देखिए इस तरह हमारा स्ट्रॉन्गली टाइप के अंदर जो है फॉर्म जनरेट हो रहा होगा। आपने जस्ट क्या कर देना है, स्ट्रॉन्गली टाइप को यूज़ कर देना है। आप इस तरह यूज़ करेंगे तो आपका ये फॉर्म बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया नेम के लिए, ये आ गया यूज़र नेम के लिए, और ये आपके पास जो आ रहा है ये इस स्टूडेंट है या नहीं है, ये चीज़ इस वजह से आ रही है। तो इस तरह आप जितना भी फील्ड्स बढ़ा इस फॉर्म में, जितने भी आपको फील्ड्स बढ़ानी है वो आप इस इस तरह आप जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, टेक्स्ट इसी तरह आप बनाएंगे। अगर आपको इसके साथ बटन चाहिए तो इनपुट टाइप बटन आप यूज़ कर लें और सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं रजिस्टर, और यहाँ पे मैं रजिस्टर कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर हो जाएगा। तो ये आप देखते हैं इसके अंदर बटन आ रहा है या नहीं बटन आ रहा, तो यहाँ पे इसके साथ हमारे पास बटन भी आ जाएगा।
तो देखें अब हमारे पास बटन भी आ गया, मैं इसको भी बी आर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास कि कंट्रोलर से व्यू की मदद से हम जो है डेटा को ला रहे हैं। अब हम करते हैं कि कंट्रोलर से व्यू के पास डेटा कैसे आएगी, इसका रिवर्स। तो इसका रिवर्स में देखते हैं कि कैसे होगा, तो वीडियो के साथ रहिएगा। अब हम देखते हैं इसके साथ कि हम यहाँ पे आके मैं जाता हूँ होम कंट्रोलर के पास। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यूजिंग जो प्रोजेक्ट का नाम है स्ट्रांगली, इसके अंदर मॉडल्स वो उसको यूज़ करना है मुझे, उस सेमीकोलन। और यहाँ पे आके इंडेक्स के अंदर मुझे क्या करना है, अब मैं स्टूडेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने नेम इस पे यूज़ किया हुआ है, न्यू स्टूडेंट। और इसके अंदर मैं डेटा को जिस तरह हम पिछली क्लासेस में करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले क्या देना है, नेम देना है स्टूडेंट का। तो नेम सपोज खालिद, कॉमा, उसके बाद क्या देना है, रोल नंबर। तो रोल नंबर हमारे पास सपोज 45। उसके बाद क्या देना है हमें, क्या इस स्टूडेंट, क्या ये स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर, क्योंकि हमने वहाँ पे उसका टाइप रखा है बूलियन, तो यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और इस स्टूडेंट के पास जो ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यू है वो आएगी इस व्यू के अंदर, सॉरी ये इस व्यू के पास मैं इसका ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो ये डेटा कहाँ जाएगी, ये व्यू के पास डेटा चली जाएगी। तो इसको देखते हैं कि ये जो है कंट्रोलर से डेटा व्यू पे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। इसको हम आउटपुट दिखाते हैं यहाँ पे। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास ये चीज़ आपको समझ में आएगी, इम्प्लीमेंट करने से ही आप चीज़ सीखते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसका रिवर्स हो गया। रिवर्स कैसे हो गया, कंट्रोलर से डेटा व्यू के पास शो हो रही है। पहले व्यू से डेटा कहाँ शो हो रही थी, कंट्रोलर के पास, अब कंट्रोलर से डेटा व्यू के पास शो हो रही है। और अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको तो ये जस्ट जिस तरह HTML में जो है फॉर्म बनता है इसी तरह ही ये फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है, तो इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रांगली टाइप को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी, हम जब भी हम यहाँ पे फॉर्म के साथ हमने बटन बनाया हुआ है, तो इसका मतलब हम बटन को सबमिट करना चाह रहे हैं, वो डेटा कहीं और जाएगी। बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं जब हमें डेटाबेस से लिंक करना होता है। लेकिन अभी क्योंकि मैं हार्ड कोड में वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखें, पहला वाला जो मेथड होता है वो क्या होता है, HTML का जो हमारा एक्शन रिजल्ट है वो उसकी टाइप होती है गेट। लेकिन जब बटन पे हम सबमिट कोई चीज़ करवाते हैं, उसकी जो टाइप हो जाती है वो पोस्ट हो जाती है। तो इसका कैसे बनाएंगे कि इसकी टाइप पोस्ट हो जाती है, एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे आके मैं इसका यही नाम रख देता हूँ इंडेक्स, जो इसका नाम है। और इसके साथ में आके इसको मैं रिटर्न व्यू करवा देता हूँ, रिटर्न व्यू। और यहाँ पे इसको हम ओवरराइड कर देते हैं, ये एरर दे रहा है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में इसको ओवरराइड कर देता हूँ, ST। और यहाँ पे मैंने इसको ओवरराइड किया। और यहाँ पे आप देखें, अब क्योंकि ऊपर वाला जो है ये गेट है, और अब इस मेथड का मुझे पोस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट HTTP डॉट, अब यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो जब भी हमें कोई फॉर्म पे सबमिट करेगा तो वो इस वाले एक्शन को रेंडर करेगा। सबमिट के बाद वो उसकी टाइप क्या होती है, HTML। लेकिन जब पेज लोड होगा तो वो पहला ये वाला उसको एक्शन रिजल्ट मिलेगा, तो पहले ये वाला कॉल करेगा। लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक हो जाएगा तो वो इस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जो है डिबग कर देता हूँ, देखता हूँ कि ये इसके ऊपर बटन की क्लिक पे ये चीज़ इसके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे आके ओके कर देता हूँ इसको। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको गेट और पोस्ट का बता रहा था। जब भी हम फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हैं, बटन होगा हमारे पास, तब हम उसकी जो टाइप रखते हैं वो पोस्ट रखते हैं। डिफ़ॉल्ट में एक्शन रिजल्ट की जो टाइप होती है गेट होती है। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मैंने कर दिया खालिद अहमद, और यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं रजिस्टर क्लिक करूँगा तो ये डिबग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
जैसे चल गया ये यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर मैं जाऊँगा, यहाँ पे देखिए आप इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेके आए तो इसके बाद जो वैल्यू मैंने वहाँ पे दी वो वैल्यू आपको शो भी कर रहा है। स्टूडेंट है, ये ट्रू है। वैल्यू क्या दी? खालिद अहमद। और रोल नंबर इसका क्या है? 40।